इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी ने उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो बने। वैसे भी इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती। मेनका गांधी ने राहुल गांधी की काबिलियत पर सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है। उन्हें लगता है कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री में भी किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। उन्हीं की पार्टी का दावा है कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस राहुल को प्रधानमंत्री बनाकर दिखाए। जनता को फौरन पता चल जाएगा कि उनके पास देश चलाने की क्षमता है या नहीं। हालांकि दूसरी ओर पूरा कांग्रेस परिवार पिछले कई वर्षों से राहुल को देश का प्रधानमंत्री के लिए मुहिम सी चलाई हुई है और आए दिन उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाता है। जब भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात आती है तो सवाल उठता है कि क्या इस बार उन्हें कोई मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस के महासचिव के रूप में ही अपनी भूमिका निभाते आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हर कांग्रेसी का सपना है कि राहुल जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करे, क्योंकि वह पद उन्हीं के लिए सुरक्षित है। मौजूदा प्रधानमंत्री तो बस उसे संभाले हुए हैं। मनमोहन सिंह और दिग्गज और काबिल प्रधानमंत्री और बिना किसी आंतरिक मतभेद के अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए उछाला जाता रहा था तो यह सचमुच उस प्रधानमंत्री की गरिमा का कुठाराघात है। लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसा होता रहता है। प्रणब मुखर्जी से लेकर दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता किसी न किसी रूप में राहुल को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते हुए गौरव महसूस करते थे, लेकिन वे पूरी विनम्रता से यह जरूर कहते थे कि राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनना है या नहीं, इसका फैसला तो वे खुद करेंगे। यानी वे जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम तैयार हैं। वहीं दिग्विजय सिंह को लगता था कि सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी समझ रखने वाले राहुल परिपक्व हो गए हैं, उन्हें नेतृत्व करने की सारी खूबियां हैं। कई अन्य नेताओं ने दिग्विजय सिंह की बातें दोहराई और उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने एक रिपोर्ट में कहा था कि अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता समूह करते हैं कि राहुल में अच्छे नेता बनने की क्षमता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके मोतीलाल वोरा की नजर में राहुल देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। वे दृष्टि संपन्न हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने 2009 के लोकसभा चुनाव में पहले राहुल को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की मांग उठाई थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। उनके द्वारा बोया गया बीज अब वट वृक्ष बन चुका है। हर एक कांग्रेसी नेता गाहे बगाहे अपनी ख्वाहिश जाहिर करता रहता है कि राहुल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हालांकि यह कहते हुए वे जरा भी झुकते नहीं हैं कि उन्हीं की पार्टी का एक वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री के पद पर सही तरीके से काम कर रहा था। वहीं कांग्रेस की बातें और नीतियां कांग्रेस जाने, लेकिन देश को तो सोचना होगा कि क्या राहुल सचमुच हमारे प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? क्या सचमुच उनमें इतनी क्षमता है कि वे देश विदेश, रक्षा, वित्त, गृह विभाग से जुड़े मुद्दे को संभाल सकते हैं? क्या वे इतने जिम्मेदार हैं कि हजारों समस्याओं, परेशानियों से दो चार हो रहे इस देश को बिना घबराए आगे ले चलेंगे? क्या विदेशों में जाकर वहां दिग्गजों से मिलकर अपनी बात कहने की सलाहियत उनमें है? क्या वे देश की गरीबी दूर करने के लिए नई योजनाएं की अगुवाई कर सकते हैं? क्या वे राजनीति के दल बदल में फंसे राजनेताओं के बीच अपनी अलग छवि बना सकते हैं? क्या वे कृषि और नई तकनीक के बीच की खाई पाट सकते हैं?
एक और अंधविश्वासों के घिरे और दूसरी ओर विज्ञान और तकनीक में विश्व भर में अपनी धाक जमाते देश की दो अलग अलग प्रकृतियों के बीच क्या वे संतुलन बना सकते हैं? क्या राहुल गांधी में इतनी क्षमता है कि वे कश्मीर का मुद्दा अपने बूते पर हल कर सकते हैं? राहुल गांधी पाकिस्तान से भारत के रिश्ते को दिशा दे सकते हैं? क्या वे चीन की कूटनीति का जवाब दे सकते हैं? क्या वे अमेरिका के सामने डटकर खड़े हो सकते हैं? क्या वे रूस को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं? क्या वे पड़ोसी देश से तालमेल बिठा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए बेहद जरूरी है कि इन शर्तों पर खड़ा उतरा जाए। जैसे कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम करता हो, वे कई मुद्दों पर स्वतंत्र सोच बना नहीं पाया। ऐसा लगता है क्योंकि हर मुद्दे पर नहीं बोलते। लोकपाल विधायक के मुद्दे पर वो चुप रहे, बाबा रामदेव के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बहुत रुचि दिखा रहे हैं और जमीनी स्तर पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सबसे बड़े राजनीतिक परिवार या देश को 3 प्रधानमंत्री देने वाले परिवार की संतान के रूप में पैदा होना ही प्रधानमंत्री बनने की योग्यता हो सकती है? अगर नहीं तो फिर राहुल को जल्द से जल्द यह साबित करना होगा कि वे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते कि सत्ता उन्हें विरासत में मिली है, बल्कि इसलिए बन सकते हैं क्योंकि उनमें काबिलियत है, योग्यता है और वे देश की बागडोर संभालने में सक्षम हैं। उन्हें दिखाना होगा कि वे हर तरह से निर्णय लेने में सक्षम हैं। उन्हें अपने अनुभव बढ़ाने होंगे, जिसके लिए उन्हें किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालनी होगी। देश के आम लोगों के साथ केवल यात्राएं कर या उनके घर में कुछ समय बिताकर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी भर के लिए उन्हें खुशियां देने का इंतजाम उन्हें करना होगा। उन्हें देश की राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। उन्हें साबित करना होगा कि वे सचमुच देश की बागडोर संभालने लायक हैं। और कांग्रेसी नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनना ना बनना राहुल के हाथ में है, तो फिर राहुल को ही यह फैसला करना होगा कि वे खुद इस पद के लायक हैं या नहीं। लेकिन देश को भी फैसला करना होगा कि क्या वह वाकई राहुल गांधी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या वह राजनीतिक विरासत को किसी प्रधानमंत्री की योग्यता मानते हैं या उनकी अपनी योग्यता के बल पर उसे चुना जाना चाहिए। एक सर्वे के दौरान ये सवाल रखा गया था कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए, जिस पर राहुल गांधी को 100 में से 30% लोगों ने चुना था। जी हाँ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वो देश को सही ढंग से चला पाएंगे, और अगर नहीं चला पाएंगे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी को परिपक्व होना पड़ेगा और हर वो सवालों के जवाब पे फिट बैठना होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।